पढ़ाई में सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और अनुशासन सबसे ज़रूरी है। हर दिन हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, तो असफलता से घबराना नहीं है और ना ही फालतू चीज़ों में अपना समय वेस्ट करना है। हाय एवरीवन, welcome back to another study vlog. I am Silpi and I am making study vlogs related to SSC CGL 2025. If you are new to my channel तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज हम बात करेंगे कि SSC CGL 2025 की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में CGL 2024 मेंस की डेट अनाउंस हुई है, तो CGL 2025 में ज़्यादा समय नहीं बचा है। मुश्किल से हमारे पास 6 या 7 मंथ्स ही बचे हैं, तो अब समय इधर उधर ना वेस्ट करके फुल फोकस अपने प्रिपरेशन पर देनी होगी। अगर आप 12 पास हो या आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएट हो चुके हो, तो SSC CGL के थ्रू आप अपनी एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हो। वैसे तो इस एग्ज़ाम की फॉर्म लाखों लोग भरते हैं और लाखों लोग इस एग्ज़ाम को देते भी हैं, पर इतने लोगों में सीरियस एस्पिरेंट्स 1 या 2 लाख ही होते हैं और इनमें से भी 10 या 20,000 ही डेडिकेटली अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो आप समझ लो कि हमारा कंपटीशन इन 20,000 एस्पिरेंट्स से ही होता है। हमें बस इनसे ही आगे निकलना है और इसके लिए हमारा कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो इस एग्ज़ाम को तो आप भूल ही जाओ। अगर आप 4 दिन पढ़ते हो और फिर कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो ऐसे काम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंट रहकर इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। आपको अपनी डिसिप्लिन बनाए रखनी होगी। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो आई वुड सजेस्ट आप ना ही यूज करो तो बेहतर होगा, पर अगर आप यूज करना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना ही पड़ेगा। नहीं तो पता चला 5 मिनट के लिए इंस्टा पर रील देखने गए और 2 घंटे यूं बीत गए और आपको पता भी नहीं चला। वैसे तो ये सोशल मीडिया वाले ऐसे ही फीचर्स बनाते हैं जिससे लोग इनकी ऐप्स पर घंटों समय बिताएं। आपको इनके ट्रैप में नहीं फंसना है और इसके लिए आपको अपना टाइम मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इस एग्ज़ाम को पूरी तरह समझ लो। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिर आप इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो। क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कितने डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छी तरह PYQs का एनालिसिस करो। स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आता, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, कौन सी बुक लें, किस टीचर को फॉलो करें, तो आप घबराओ नहीं। YouTube पर इससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो। YouTube पर बहुत से टॉपर्स ने अपनी स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट सब शेयर किया है। आप टॉपर्स की इंटरव्यू भी देख सकते हो। जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आपको धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं। आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी काम करेगी। सो डोंट वरी, आप पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट तो करो, सिलेबस देखो और पहले उसको ख़त्म करने पर फोकस करो। ऐसा ज़रूरी नहीं जो स्ट्रेटजी टॉपर्स के लिए काम कर गई वो आपके लिए भी काम करे, तो यहाँ आपको केयरफुल रहना है। तो इसके लिए आप पहले अपना माइंड फ्रेश करो और अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और अपनी प्रिपरेशन में फुल एनर्जी के साथ लग जाओ। हाँ, एक बात और, बहुत से एस्पिरेंट को यह कन्फ्यूज़न होती है कि वो किस टीचर को फॉलो करे और किसको नहीं। YouTube पर इतने सारे कंटेंट अवेलेबल हैं कि एस्पिरेंट कंफ्यूज हो ही जाता है और वो कई टीचर्स को फॉलो करने लगता है। और अगर आप भी ऐसा करते हो तो प्लीज़ बंद कर दो। जी हाँ, मैं तो यही एडवाइस करूँगी, आप किसी एक टीचर को फॉलो करो। जितने ज़्यादा टीचर्स को फॉलो करोगे उतना ही कन्फ्यूज़न होगा। सभी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आप देखो कि आपको किस टीचर से ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, आप उसी टीचर को फॉलो करो। और बात रही बुक्स की, तो वो भी आप लिमिटेड ही रखो तो बेहतर होगा। लिमिटेड सोर्स रखो और उसी को बार बार रिवाइज़ करो। जहाँ तक मुझे पता है SSC में रिवीजन और प्रैक्टिस का खेल है। जो ये कंसिस्टेंटली कर दिया
उसकी सिलेक्शन तो 99% पक्की है और बाकी का 1%। अरे भाई, कुछ लक का भी तो खेल होता है। आई होप आप सभी को अच्छी सी समझ आ गई होगी। और अगर आपको मेरी कोई एडवाइस सही नहीं लगी तो फील फ्री टू इग्नोर दैट, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो मुझे जहाँ तक सही लगा मैंने आपसे शेयर किया। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रांग एंड स्टे हेल्दी। बाय।